आज हम आपको पूज्य श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी की तपस्थली का दर्शन कराने जा रहे हैं। यह तपस्थली बहुत प्राचीन है। पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी ने यहाँ बहुत समय तक तपस्या की, साधना की और यहाँ के क्षेत्रवासियों के और नगरवासियों के लिए बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि अब ये क्षेत्र कभी अकाल ग्रस्त नहीं होगा। पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज जी की उम्र का कुछ पता नहीं है कि पूज्य बाबा जी कितने वर्ष के आयु को प्राप्त हुए थे, लेकिन यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी बहुत काल तक यहाँ साधनारत रहे, तपस्या किए। इस तपस्थली के संरक्षक के रूप में पूज्य अध्यक्ष श्री राम अवलाद दास जी महाराज जी हैं और यहाँ पर महंत के रूप में श्री चंद्रमा दास जी महाराज जी नियुक्त किए गए, जो निरंतर यहाँ निवास करते हैं और सभी श्रद्धालु भक्तों को दर्शन देते हैं। वह इस तपस्थली की रख रखाव सेवा सारी जिम्मेवारी हमारे चंद्रमा दास जी महाराज जी की है। यहाँ पर गौशाला भी है, जहाँ पर ऐसी पवित्र श्यामा गाय हैं जो पूज्य बाबा जी जिनको बहुत स्नेह करते थे। ऐसी नस्ल की गौएं, शुद्ध देसी गाय, जिनकी सेवा यहाँ होती है। पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति श्री राम जानकी, जो आज भी यहाँ पर विराजमान है। अभी प्रातःकालीन बाल्य भोग का समय हो गया है। हमारे इस तपस्थली का नाम श्री हनुमान मंदिर के नाम पर भी है। पूज्य बाबा जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया और श्री हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित कराया। यह मूर्ति बहुत सिद्ध मूर्ति है, जहाँ पर क्षेत्रीय लोग, भक्त लोग आकर के अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बाबा जी यहाँ बहुत समय तक तपस्या किए। पहले इस गुफा का नवीनीकरण अभी हुआ है। पहले बहुत प्राचीन गुफा थी जो विकृत हो गई थी, लेकिन अब पूज्य श्री राम अवलाद दास जी महाराज जी, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस गुफा का पुनः नए ढंग से निर्माण कराया। यह स्थान पूज्य बाबा जी का, पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी इसी स्थान में बैठ करके साधना करते थे, तपस्या करते थे। यहाँ पर पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज जी के चित्रपट को स्थापित किया गया है। बाबा जी बहुत काल तक यहाँ रह करके तपस्या किए। पहले इसी स्थान पर से सरजू जी प्रवाहित होती थी। इसको पहले दियारा बोलते थे, जिससे इस तपस्थली का नाम देवराहा रखा गया। ये भोजनालय है। यह बाबा जी की तपस्थली में जो संत महापुरुष आते हैं, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था यहीं पर बनाई जाती है और ठाकुर जी का भोग प्रसाद बड़े भाव के सहित हमारे
चंद्रमा दास जी महाराज जी तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। यह बहुत पवित्र स्थान है। यहाँ के एक बार दर्शन करने मात्र से जीव के अंदर वह शक्ति, वह ऊर्जा का संचार हो जाता है जो पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज जी ने तपस्या करके अर्जित किया था। यह पूरा क्षेत्र, ये जितना भी जगह दिख रहा है, पूज्य बाबा जी के द्वारा ही इसकी रक्षा की गई। यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने बाबा जी को यह भूमि समर्पित की और बाबा इस भूमि में श्री हनुमान जी महाराज जी के मंदिर को और श्री राम जानकी लक्ष्मण जी के दरबार को स्थापित किए। यह तपस्थली हमारे आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। पूज्य बाबा जी निरंतर यहाँ अपने भक्तों को दर्शन देते रहते थे। बाबा जी की कृपा सभी संतों को और सभी भक्तों को प्राप्त होती थी। यहाँ किसी संप्रदाय विशेष के महात्मा नहीं आते थे। यहाँ तो सभी संप्रदायों के संत महापुरुष आकर के बाबा जी के दर्शन करते और अपने जीवन को धन्य बनाते थे। यह तपस्थली प्राचीन है, बीच में थोड़ा विकृत हो गई रख रखाव जिम्मेवारी ना होने के कारण, लेकिन जब से पूज्य महाराज श्री राम अवलाद दास जी महाराज जी के संरक्षण में आई, तब से इसकी उन्नति और इसकी रख रखाव, इसकी सुरक्षा व्यवस्था ठीक ढंग से चलने लगी। ये सब निर्माण पूज्य महाराज जी ने किया है। बाबा जी की ख्याति, बाबा जी का परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी भक्तों को भली प्रकार से यह पता है कि पूज्य बाबा देवराहा बाबा जी महाराज जी जो यहाँ पर बहुत काल तक साधनारत रहे, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय, वर्तमान, वह भी आकर के पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद को लिया। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू आदि, या इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, सभी ने पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद को भली प्रकार से प्राप्त किया। यह संत महापुरुषों का केंद्र रहा। यहाँ पर सभी संप्रदाय के संत अपने संप्रदायों का और अपने किसी प्रकार के पक्षपात को न रखते हुए सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ बड़े ही उतावली के साथ आते थे और बाबा जी सभी संत महापुरुषों का आदर सम्मान करते थे। बाबा जी की आयु का कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष बहुत समय तक साधना करके अपनी उम्र को और अपनी आयु को स्वयं भी नहीं बता पाते थे कि यह हमारी कितनी आयु होगी। इसलिए हम आप सभी इस बात पर न जाएं। यहाँ तक कि कुछ विदेशी लोग बाबा जी के दर्शन करने के लिए आए थे उस समय, तो बाबा जी से निवेदन किया, बाबा आपकी आयु कितनी है? बाबा जी ने बताया कि बच्चों, योगी की आयु का कुछ पता नहीं होता है। योगी अपने योग के माध्यम से आयु को रोक देता है और वह अनंत काल तक योग साधना के प्रभाव से अपने पंचभौतिक शरीर को सुरक्षित करके रखता है और उससे समाज कल्याण और अनेक प्रकार की साधना से समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस तपस्थली का दर्शन करके अपने आप को
धन्य मान रहे हैं। हमें बड़ा गौरव है कि पूज्य बाबा जी के पावन तपस्थली में हम आकर के और दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह आनंद निरंतर प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और इस संदेश को सभी तक प्रसारित करना चाहिए। आप सबका दायित्व बनता है कि सभी जन जन तक यह संदेश जाए कि पूज्य बाबा जी, पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज जी उच्च कोट के संत और महापुरुष तपस्वी थे, जिनकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध थी। सारे जगत में यह विख्यात थी। इसलिए हम आप सभी इसको विशेष ध्यान दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। योगी सम्राट ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा जी महाराज की जय। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः।